कल हमने आपको एक खबर दिखाई थी जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बेटी ने, सुंदरवनी की बेटी ने जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया था और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड मेडल जीतकर जिस प्रकार वह सुंदरवनी पहुंची, उसका भव्य स्वागत सुंदरवनी में किया गया। आप तमाम दर्शकों ने लाइव तस्वीरों के माध्यम से देखा। जय हिंद, आप देख रहे बाहु एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ राजेंद्र राणा। एक और बड़ी प्राउड मोमेंट जिसे हम कहेंगे सुंदरवनी के लिए, एक और खुशखबरी, क्योंकि अगर बेटियां परचम लहरा रही हों तो बेटे भी किसी क्षेत्र में कम नहीं, क्योंकि लगातार बेटों को ही यहां पर तरजीह दी जाती थी और बेटियों ने परचम लहरा कर यह साबित कर दिया कि बेटियां किसी से कम नहीं। लेकिन सुंदरवनी का ही एक ऐसा होनहार बेटा जो गांव में जन्मा, गांव में पला, गांव में बड़ा और किस प्रकार उसने सुंदरवनी का नाम रोशन किया। जी हां, सुंदरवनी के साथ लगती जो पंचायत पतराड़ा है, पतराड़ा का एक ऐसा होनहार बेटा जिसने क्या क्या उपलब्धियां हासिल की, आज वह किस मुकाम पे है, कौन सी सीट उसने कैसे क्वालिफाई की, हम उसी की जुबानी सुनेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। आप ये बताएं कि कौन सी हासिल करने के उपरांत आज अपने परिवार के सदस्यों के साथ बैठे हैं, माता पिता का सीना गर्व से ऊंचा है। आप पूरा संक्षेप में बताएं, जो हमारे दर्शक जो हमारे साथ इस समय लाइव जुड़े हुए हैं, जो आपको देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, आप बताएं कि आपने शुरुआत कहां से की और आज किस मुकाम पे हैं आप। जी, मेरा नाम अक्षय शर्मा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं अक्षय शर्मा जी, आप पूरा एड्रेस बताएं ना कि मैं अक्षय शर्मा, आपके पापा का नाम, कहाँ के रहने वाले हैं आप। जी, मेरा नाम अक्षय शर्मा है। मेरे पापा का नाम रतन लाल है, मेरी मम्मा का नाम सुनीता शर्मा है। मैं पतराड़ा का रहने वाला हूँ, पतराड़ा गांव का। तो मेरा ये कहना है कि जब मैं 11th-12th की प्रिपरेशन कर रहा था तो तभी से यही मेरा सपना था कि मैं मेडिकल फील्ड में मैं जाना चाहता हूँ। मेरी हॉबी थी। तो मैंने 11th के साथ साथ ही मैंने प्रिपरेशन शुरू कर दी थी एंट्रेंस टेस्ट के लिए, नीट के लिए। तो 11th-12th में मैं रोज़ पढ़ता था, मतलब स्कूल की भी पढ़ाई चल रही थी साथ में, और साथ में मैं वो ट्यूशन भी जाता था। आकाश मैंने ज्वाइन किया था तो मैं वहाँ भी जाता था। मैं वो दिन में 10-10 घंटे पढ़ता था मैं। फिर मैं 11th-12th के बाद मैंने पहले नीट का एग्ज़ाम दिया। तो अनलकीली पहले मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं क्लियर हो पाया मेरा नीट का। तो मेरा लेकिन सपना वही था, मैंने वही करना था। तो मैंने अपने घर वालों को बोला कि मेरे को एक और अटैम्प्ट देना नीट का। तो थैंकफुली मेरे घर वाले भी मेरे को पूरा सपोर्ट किया। उन्होंने बोला कोई बात नहीं। तो मैंने फिर से 1 साल ड्रॉप किया। तो नीट के लिए मैंने जब ड्रॉप किया तो फिर 1 साल फिर कोरोना आ गया। तो कोरोना की वजह से जितने भी ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स थे सभी बंद हो गए। तो मैंने जो 1 साल पढ़ाई की वो ऑनलाइन की पूरी तरह से। तो ऑनलाइन पढ़ाई करने के बाद फिर इस साल मैंने एक नीट का एग्ज़ाम दिया, एक बीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम दिया और एक स्कॉश जम्मू का एग्ज़ाम दिया। तो नीट में मेरे 480 मार्क्स आ रहे हैं, उसमें मैं वो क्वालिफाई उसमें हो गया पहले। फिर बीएससी नर्सिंग में मेरा पूरी यूटी में 3rd रैंक आया। फिर स्कॉश जम्मू का मैंने टेस्ट दिया, उसमें मेरा अपने जनरल कैटेगरी में 14th रैंक है। तो अब स्कॉश में आपका 14th रैंक आया। यस। तो जब आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में जब नीट क्वालिफाई नहीं हो पाया, घर से डांट तो पड़ी होगी। नहीं, डांट नहीं पड़ी घर से, पर उन्होंने मेरे को और सपोर्ट किया। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, इस साल नहीं तो अगले साल होगा, पर उन्होंने सपोर्ट किया मेरे को। तो अभी आपके नाम के साथ डॉक्टर डिग्री, वेटरनरी के डॉक्टर बन जाएंगे। डॉक्टर बनने के बाद आपका जो सपना था कि आप डॉक्टर बने, डॉक्टर आप बन गए। ट्रेनिंग के बाद आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, गवर्नमेंट चेयर मिलेगी। सबसे पहला काम क्या होगा जब आप गवर्नमेंट चेयर पे बैठेंगे एज अ डॉक्टर बन के। मेरा तो मतलब यही सपना है, मैं वो मेडिकल फील्ड में मैं सेवा करूंगा। या तो वो अगर मैं नीट में क्लियर होता तो मैंने इंसानों की करनी थी। वेटनरी मेरे को लगता है और भी अच्छी, क्योंकि जो बेजुबान जानवर है जिनके साथ अत्याचार होता है उनकी कोई सेवा नहीं करता, मैं उनके लिए कुछ करूंगा। और साथ में जो स्ट्रे डॉग्स वगैरह होते हैं, जो आवारा होते हैं, जिनको कोई ध्यान नहीं देता, मैं उनके लिए भी कुछ करना चाहता हूँ। तो मैं उनकी भी सेवा करूँगा। तो बेजुबान जानवरों की आप सहायता करेंगे, मदद करेंगे, उनका उपचार करेंगे, उनका इलाज करेंगे। गांव में आप जन्मे, गांव में पले, गांव में बड़े और आज इस मुकाम पे हैं आप। अगर गांव से किसी व्यक्ति का फोन आता है, बाहर बारिश लगी है, कोहरा पड़ रहा है, धुंध है, गांव से किसी व्यक्ति का फोन आता है कि उसकी गाय, उसकी भैंस बहुत बीमार है, तो आप सुबह कितने बजे पहुंचेंगे। नहीं, सुबह नहीं, मैं उसी वक्त जाऊँगा, क्योंकि मेरे को लगता है ड्यूटी फर्स्ट। रात को ही पहुंच जाएंगे। रात को उसी वक्त जाऊंगा जिस टाइम फ़ोन आएगा, क्योंकि ड्यूटी सबसे पहले है। तो जो आवारा पशु शहर के अंदर अक्सर देखने को मिलता है कि वो हादसों का शिकार होते हैं, गाड़ियों के साथ उनकी टक्कर लगती है, वो घायल हो जाते हैं, तड़प तड़प कर मरते हैं। ऐसे जानवरों की, बेजुबान जानवरों की आप किस प्रकार से मदद करेंगे। मदद मैं यही करूँगा कि मेरे पास तो जो भी केस आएगा मैं यही करूँगा कि जितना अर्जेंट हो सके मैं उनकी सेवा करूँगा। और जिनका जो आवारा है उनकी भी मैं सबसे पहले उनको प्रायोरिटी दूंगा, क्योंकि जो पालतू होते हैं उनके लिए तो उनके ओनर्स भी कुछ करते हैं कि उनको पहुँचा देते हैं हॉस्पिटल तक। जो आवारा है उनके लिए कोई पूछता नहीं है, उनको वो ऐसे ही मर जाते हैं कभी एक्सीडेंट में कोई कुछ। तो मैं उनको पहली प्रायोरिटी दूंगा, उनकी भी सेवा करूँगा। तो आप गाँव में रहकर पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गए, इसका सबसे बड़ा क्रेडिट, सबसे बड़ा श्रेय आप किसको देना चाहेंगे। सबसे ज़्यादा श्रेय तो मैं अपने मम्मी पापा को, अपनी फैमिली को दूंगा। उसके बाद अपने टीचर्स को दूंगा जिन्होंने मेरे को पढ़ाया है, उनको। तो बेस्ट ऑफ लक, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू वेरी मच। तो इसके जो पापा इसके साथ बैठे हुए हैं, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे। आपके बेटे ने फर्स्ट अटेम्प्ट की, नीट क्वालिफाई नहीं कर पाए, मन में दुख तो हुआ होगा। दुख तो होता ही है।
मगर फिर भी हमने बोला कोई बात नहीं, अगले साल देखेंगे। तो अब आपका बेटा डॉक्टर बन जाएगा, लोग आपके घर आएंगे, डॉक्टर साहब कहाँ हैं, कितना गर्व, कितना सीना गर्व से जुड़ा होगा, कैसा महसूस होगा आपको? हमने तो देश की सेवा की, फौज की नौकरी की, चलो बच्चे जहाँ पहुँच गए, हम बहुत थैंक यू बोलना चाहते हैं। तो इसी की जो डॉक्टर बने हैं अभी वेटरनरी की, इनकी मामा से भी बात करना चाहेंगे। आपके मन में एक सपना था कि आपका बेटा पढ़ लिख कर डॉक्टर बने, आज डॉक्टर डिग्री आपके बेटे के नाम के साथ जुड़ गई, कैसा प्राउड फील हो रहा है, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बच्चे की भी ख्वाहिश थी और हमारी भी यही थी कि बहुत सालों से हम बाहर हैं और हमारी नहीं है, हमारे माँ बाप का हमारे से भी ज़्यादा हाथ है इसमें। तो जो लोग, जो और भी माता पिता जिनके बच्चे इस फील्ड में जाना चाहते हैं, जो लगातार तैयारियां कर रहे हैं और किसी न किसी वजह से वो अगर इस टेस्ट में क्वालिफाई नहीं कर पाए, मायूस होंगे उनके माता पिता, ऐसे माता पिता को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? उनको हम यही बोलेंगे कि अपने बच्चे का पूरा साथ दो, कि जो बच्चा चाहता है वो कर लेता, माँ बाप का साथ बहुत जरूरी है। धन्यवाद जी। तो ये इसी पंचायत के जो सरपंच भी यहाँ पर मौजूद हैं, सरपंच साहब आपसे बात करना चाहेंगे, आपसे पूछना चाहेंगे कि इतनी बड़ी गर्व की बात आपकी पंचायत के लिए, क्या कहेंगे कि आपकी पंचायत का एक गांव का बेटा, एक फौजी का बेटा आज डॉक्टर डिग्री हासिल करने के लिए उसके नाम के साथ डॉक्टर डिग्री जुड़ गई? देखिए राजेंद्र जी, आपने अपना कीमती टाइम निकाला, जहाँ पहुँचे मेरी पंचायत में मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं एक सरपंच होने के नाते आज मेरी पंचायत का एक लड़का, जिसके पिताजी ये अपने सीआरपी में है, और सीआरपी बीएसएफ या पैरामिलिट्री का जो ये जीवन कैसा होता है आप बड़ी भांति जानते हैं। जो सीआरपी की ड्यूटी है वो आज सभी डिपार्टमेंट से ज़्यादा हार्ड एरिया में रहते हैं। और इसके पिताजी अपने रतन लाल जी, ये खुद सीआरपी में हैं, तो उनके खुद पिताजी जो हैं वो मास्टर रिटायर हैं, अभी वो हेड कांस्टेबल हैं। तो बिहड़ जंगलों में, पहाड़ी क्षेत्रों में, मतलब हार्ड एरिया में नौकरी करते हुए, दूसरा उसको प्रॉब्लम है, उसको डिस्क प्रॉब्लम हुई बेचारे को। मेरे से 1 साल पहले भर्ती हुआ था, मेरे को घर आए हुए 11 साल हो गए, जे भी आ सकता था घर में, लेकिन जे इन बच्चों के लिए अपने शरीर को ना देखते हुए भी, इग्नोर करते हुए बच्चों के फ्यूचर बनाने के लिए वो अब ज़रा लगा हुआ है। और आज मुझे एक सरपंच होने के नाते इतनी खुशी है। और जिस लड़के ने एक नहीं तीन टेस्ट बीएससी पास किया, बीएससी को क्वालिफाई किया उसने, नीट को क्वालिफाई किया, अभी जो बीएससी जो वेटरनरी का जो है इसमें किया, इससे हमें मतलब क्या बोलते हैं, गर्व महसूस होता है। और ये एक आइकन हो गया मेरी पंचायत का और सुंदरबनी का। मैं आपके माध्यम से जो संदेश देना चाहता हूँ अपने पंचायत के बच्चों को, बच्चियों को, कि आप मेहनत करें, मेहनत करोगे तो फल मिलेगा। तो आपने क्या बोलते हैं, आप खुद आध्यात्मिक भी हैं, गीता में लिखा कर्म प्रधान है, कर्म प्रधान में कुछ मेहनत करनी पड़ती है, कुछ माँ बाप का सहयोग चाहिए। और बाकी जहाँ तक इस लड़की के जो दादी दादा हैं, मैं अक्सर देखता था, मेरे पड़ोसी भी हैं जो तो इसकी जो दादी जी वो भी 1-2 महीना इसके साथ रहती थी, इसकी मम्मा घर में आती थी, मतलब पूरे परिवार का सहयोग है। और आज बहुत खुशी है। और मैं इस बच्चे को अपनी तरफ से, बाबा मेमल की तरफ से आशीर्वाद देता हूँ कि आपके दिन दुगनी रात चुगनी होनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत। तो अब आपको लगता है कि आपकी पंचायत के जो गरीब लोग थे, जिनका आजीविका का एकमात्र साधन जानवर थे, जो मवेशियों को चार कर, मवेशियों को पालकर उनका दूध बेचकर अपने परिवार को पालते थे, उन गरीब परिवारों के अगर जानवर बीमार होंगे तो उनका फ्री में इलाज होगा, आपको लगता है ऐसा? देखिए राजेंद्र जी, मुझे पूरा विश्वास है, विश्वास नहीं पूरा भरोसा है। ये इस बच्चे का जो आइडियोलॉजी है ना, ये अलग मतलब किस्म की, आपने इसको इंटरव्यू में पूछ लिया होगा। मुझे लगता है कि अगर गाँव में किसी भी अपने गरीब परिवार का, देखो गरीब परिवार तो जानवर रखते हैं, मुझे लगता है जो फ्री ऑफ कास्ट सेवा करेगा जी, मुझे इतना धन्यवाद, धन्यवाद जी। तो दादाजी को कैसा महसूस हो रहा है कि उसका पोता आज डॉक्टर बन गया? दादाजी को तो बहुत खुशी है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो अब जो आपका जो सपना था कि इस गांव के गरीब लोगों की सेवा हो, अब आपका परिवार गांव की सेवा करेगा, क्या किन शब्दों में आप, जो इनके गुरु थे, जो इनके टीचर थे, जिन्होंने इसको पढ़ा लिखा कर यहाँ पहुँचाया, उनका आप किन शब्दों में शुक्रिया अदा करना चाहेंगे? मेरे पास ऐसे शब्द तो हैं नहीं जो इनके टीचर को मैं शुक्रिया अदा करूं, लेकिन फिर भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। तो आप सुन रहे थे किस प्रकार परिवार में इस समय उत्सव का माहौल है, खुशी का माहौल है, जश्न का माहौल है, क्यों ना हो, क्योंकि जिनका एक लाल, जो उनका सपना था कि उनका बेटा पढ़ लिख कर डॉक्टर बने और उसके नाम के साथ डॉक्टर जुड़े, अब उसके बेटे के, उसके पोते के नाम के साथ डॉक्टर जुड़ गया है। और उनका ये सपना था कि गरीब जनता की, इस पतराड़ा पंचायत की, सुंदरबनी की गरीब जनता, जो जिनकी एकमात्र आजीविका का साधन जानवर थे, उन मवेशियों का फ्री में इलाज हो, वो होगा, क्योंकि सपना अब इनका साकार हो चुका है। फिलहाल आप जुड़े रहे बाहु एक्सप्रेस, वीडियो जर्नलिस्ट सचिन राणा के साथ। बाहु एक्सप्रेस के लिए मैं राजेंद्र राणा।